तो राष्ट्रपति ट्रंप ने देश को संबोधित किया है और एक बात तो एकदम साफ हो गई है, ईरान के साथ जो 32 दिनों से तनाव चल रहा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। तो चलिए आज ट्रंप के भाषण, दुनिया पर इसके असर और इसके पीछे की तथाकथित रणनीति को जरा गहराई से समझते हैं। ट्रंप के भाषण का सबसे कह सकते हैं विस्फोटक पल वो थी यही धमकी। ये शब्द ईरान को तबाह करने के उनके इरादे को बिल्कुल साफ कर देते हैं और हमारे इस पूरे विश्लेषण की दिशा भी तय करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ट्रंप ने अमेरिकी लोगों के सामने इस बढ़ते हुए संघर्ष को सही ठहराया कैसे? उन्होंने कुछ ऐसे तर्क दिए जो वाकई हैरान करने वाले थे। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। उनका पहला और सबसे बड़ा तर्क था समय। उन्होंने इस संघर्ष को सिर्फ 32 दिन पुराना बताकर ये साबित करने की कोशिश की कि ये एक छोटा सा अभियान है। मतलब एक तरह से वो कह रहे थे कि भाई युद्ध की थकान महसूस करने के लिए अभी बहुत जल्दी है। और देखिए दिलचस्प बात यह है कि ये डेटा किसी और ने नहीं, खुद ट्रंप ने इस्तेमाल किया। उन्होंने अमेरिका के लंबे युद्धों की तरफ इशारा करते हुए सवाल किया, अगर हम सालों तक लड़ सकते हैं तो 32 दिनों में क्यों थक गए? ये साफ तौर पर पिछले राष्ट्रपतियों पर निशाना साधने की एक चाल थी। इसी के साथ उन्होंने अमेरिकी सैन्य ताकत का भी खूब दम भरा। संदेश बिल्कुल साफ था, हम अजेय हैं और ईरान के पास कोई मौका नहीं है। ये उनके पूरे भाषण का एक बहुत अहम हिस्सा था। तो ठीक है, ये तो हुई भाषण की बातें, लेकिन दुनिया पर इसका असर क्या हुआ? असर फौरन हुआ। ट्रंप के भाषण के बाद बाजारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों तक दुनिया भर में झटके महसूस किए गए। जरा इस चार्ट को देखिए। भाषण के ठीक बाद एशियाई बाजार धड़ाम से नीचे आ गिरे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 412 पॉइंट नीचे। ये सीधा सीधा सबूत है कि इन शब्दों का असली आर्थिक असर होता है। और उसी वक्त तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाजारों को डर सताने लगा कि ये संघर्ष दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की सप्लाई रोक देगा। और इस इतने गंभीर भाषण के बीच में ट्रंप ने अपने खास सहयोगियों का मजाक उड़ाने का भी मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने मैक्रों और स्टार्मर पर तंज कसा, नेटो को कागजी शेर कह दिया और यूक्रेन को तो धमकी तक दे डाली। पूरे भाषण का माहौल ही आप कह सकते हैं अजीब था, थोड़ा हल्का फुल्का। एक मौके पर तो उन्होंने अपने ही वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस पर चुटकी लेते हुए कहा कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो जिम्मेदार वो होंगे और अगर सब ठीक रहा तो क्रेडिट ट्रंप का होगा। इस बात पर पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। तो ये तो हुई शब्दों की बात। अब जरा देखते हैं कि जमीन पर क्या हुआ, क्योंकि आर्थिक और कूटनीतिक झटकों के बाद फौजी कार्रवाई भी तेजी से शुरू हो गई। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक अमेरिका ने ईरान के इस्फहान मिसाइल बेस पर एक बड़ा हमला किया और जवाब में ईरान ने भी इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। यहां तक कि अबू धाबी पर भी मिसाइल हमले की खबरें आईं। हालात तेजी से और खतरनाक तरीके से बिगड़ रहे थे। तो ये जो बार बार कहा जा रहा है ट्रंप की पाषाण युग वाली धमकी, इसका असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है किसी देश के पूरे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिजली, पानी, इंटरनेट, इंडस्ट्री सब कुछ तबाह कर देना और उसे कई सदियों पीछे धकेल देना। तो इस सब पर दुनिया की प्रतिक्रिया क्या रही? देखिए, ट्रंप की इस पूरी रणनीति की देश के अंदर भी और बाहर भी जमकर आलोचना हुई। कई लोगों ने इसे बिना किसी दिशा का एक खतरनाक कदम बताया। और इस सारी आलोचना के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या ये रणनीति वाकई काम कर रही है या हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ रही है? जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उनका कहना है कि ये पूरी स्ट्रैटेजी असल में उल्टी पड़ गई है। कैसे? देखिए, पहले ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को कंट्रोल नहीं करता था, अब करता है। पहले उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम काबू में था, अब वो फिर से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भर में महंगाई भी बढ़ रही है। और ऐसा नहीं है कि ये आलोचना सिर्फ बाहर हो रही थी, खुद अमेरिका के अंदर राजनीतिक विरोधियों ने इस भाषण की कड़ी निंदा की। इसे गैर जिम्मेदाराना कहा गया और ये भी कि इसमें किसी स्पष्ट योजना की कमी थी। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी अपना पक्ष दुनिया के सामने रखा। अमेरिकी लोगों के नाम एक चिट्ठी में ईरान के राष्ट्रपति ने दावा किया कि वो जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा में कर रहे हैं और उन्हें बाहरी ताकतों द्वारा उकसाया जा रहा है। और इस पूरी कहानी में एक और बड़ा खिलाड़ी है जो चुपचाप सब देख रहा है, चीन।
द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चीन बस चुपचाप देख रहा है। शायद वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि अमेरिकी गलतियों का फायदा आखिर में उसे ही मिलेगा। शायद द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने इसे सबसे अच्छे शब्दों में बयां किया है, बिना रणनीति का युद्ध। और जब लक्ष्य साफ न हो और अंजाम का कोई पता न हो, तो ये हर किसी के मन में बस एक ही सवाल छोड़ जाता है कि अब आगे क्या।